जी, आज हमारा लेक्चर होगा ग्लाइकोलाइसिस पे। तो ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड। सो ग्लूकोज ब्रेकडाउन, और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में ग्लूकोज जो है ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो है दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। इट अकर्स इन एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस, यानी इसके लिए ऑक्सीजन का होना या ना होना कोई कंडीशनल नहीं है। ये दोनों किस्म के एनवायरनमेंट्स में, एनएरोबिक एनवायरनमेंट में और एरोबिक एनवायरनमेंट में, दोनों कंडीशंस में ये रिएक्शन हो सकता है। तो इन बोथ केसेस, ये एरोबिकली हो या एनएरोबिकली हो, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज पाइरूवेट। इनफैक्ट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। दिस ग्लूकोज ब्रेकडाउन अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, और हर स्टेप जो है इसको स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं इसको कैटालाइज करने वाले। तो ऑल दीज एंजाइम्स जो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स हैं, ये सब के सब एंजाइम्स जो हैं दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसके अलावा इसमें एटीपी और रेस्पिरेटरी कोएंजाइम है, एक एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी जो है वो रिक्वायर्ड है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। ग्लाइकोलाइसिस इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू फेजेज, यानी दो फेजेज में ये सब डिवाइडेड है। वन ऑफ दम इज़ नोन एज प्रेपरेटरी फेज एंड अदर वन इज़ ऑक्सीडेटिव फेज। प्रेपरेटरी फेज को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है और इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। मीन एनर्जी कंजम्पशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ब्रेकडाउन, यानी इसमें एटीपी कंज्यूम होगा, इसीलिए इसको एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ जो इसकी दूसरी फेज़ है ऑक्सीडेटिव फेज़, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी शील्डिंग फेज़, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हेयर इज़ द ब्रीफ डिटेल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आप देख सकते हैं ग्लूकोज से जो है प्रेपरेटरी फेज़ है, सबसे पहले इसमें दो फॉस्फोरिलेटेड ट्राइओसिस बन रहे हैं। एक का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरे को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं, और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं। फाइनली जब ग्लाइकोलाइसिस एंड होता है तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट, पाइरूविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपने देखनी है प्रेपरेटरी फेज़ विच इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, और इस फेज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड, मीन्स ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एटीपी मॉलिक्यूल and this results in the formation of glucose 6-phosphate, which means that the inorganic phosphate which is released from ATP, it attaches to the carbon number 6 of glucose, so it becomes glucose 6-phosphate. ये ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप है, जिसमें आपने देखा कि ATP से एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इट इज़ ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज, और इस स्टेप को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। हम बाद में इनकी डिटेल भी देखेंगे। फिर एक एंजाइम है आइसोमरेज। दिस एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू इट्स आइसोमर, और इसके आइसोमर का नाम है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। इस स्टेज में जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट अब बनी है, नाउ इट इज़ अगेन फॉस्फोरिलेटेड, मीन एक एटीपी फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। जो एटीपी रिलीज़ होगा वो फ्रुक्टोज के फर्स्ट कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। अगले स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट अब ये ब्रेक हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म टू फ्रेगमेंट्स। इनफैक्ट यहाँ से आपने याद रखना है दो ट्राइओसिस बनेंगे, और ये फॉस्फोरिलेटेड ट्राइओसिस हैं। इनमें से एक का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड G3P से भी इसे लिखते हैं। द अदर वन इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, सो G3P एंड DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दीज आर फॉस्फोरिलेटेड ट्राइओसिस। बोथ ऑफ दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं, मीन दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रेपरेटरी फेज़ में ग्लूकोज फॉस्फोरिलेट हुआ, एटीपी इसके साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है,
फिर आइसोमर इसका बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अगेन इट इज़ फॉस्फोरिलेटेड, आपके पास बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फिर ये ब्रेक होता है दो ट्राइओसिस में विच आर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ट्राइओसिस जो हैं वी से देम फॉस्फोरिलेटेड ट्राइओसिस। दीज आर 3 कार्बन मोनोसेक्राइड एंड थर्ड कार्बन हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी ऑक्सीडेटिव फेज विच इज़ आल्सो कॉल्ड पे ऑफ फेज और एनर्जी शील्डिंग फेज। इसमें NAD यूज़ होगा और 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम G3P, और ये G3P से जो 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करता है वो है NAD। इट मीन्स इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये NAD एक ऑक्सीडाइजिंग कोएंजाइम का काम कर रहा है, ये G3P से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बिकॉज NAD खुद रिड्यूस होकर NADH बन जाएगा और ये G3P को ऑक्सीडाइज कर देगा। इस रिएक्शन में G3P ऑक्सीडाइज होगा और NAD रिड्यूस होगा। G3P जो ऑक्सीडाइज होगा ये बना देगा PGA फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप में ये जो PGA बना है इट इज़ 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और एक और फॉस्फेट जो है वो इसके कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच हो जाएगा, और इसकी जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी 1,3 बिस PGA 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या G3P जो है इसकी ऑक्सीडेशन जो है इट इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज़ क्रिएटेड इन दिस मॉलिक्यूल। इससे जो है वो क्या होगा कि इसमें एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यानी ATP यहाँ पर जो है वो जनरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो 1,3 बिस PGA था, सॉरी, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप द फॉस्फेट ग्रुप इज़ ट्रांसफर टू द ADP मॉलिक्यूल, जिससे ATP बन जाएगा, और इसके नतीजे में जो आपके पास पहले 1,3 बिस PGA बना था वो अपना एक्चुअली एक फॉस्फेट रिलीज़ करके ADP को दे देता है, और 1,3 बिस PGA आपके पास रह जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और 2 फॉस्फोग्लिसरेट में फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और इसकी जो एंड प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। और फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है ये फिर एक और फॉस्फेट अपना ADP को देता है, कन्वर्टिंग इट इनटू ATP, और एंड प्रोडक्ट बनती है पाइरूवेट। इस तरह ऑक्सीडेटिव फेज भी एंड हो गई। ये आपके सामने ग्लूकोज ब्रेकडाउन यानी ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, आपके पास फिर है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और जो है इसमें आप देख सकते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, NADH बन रहा है। उसके बाद 1,3 बिस PGA बना, 3 PGA बना। तो जब 1,3 बिस PGA से 3 PGA बनता है उस वक्त एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। इनफैक्ट 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं, राइट लेफ्ट आप देख सकते हैं। इसी तरह जब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पाइरुविक एसिड में चेंज होता है उस वक्त एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट 2 बन रहे हैं, तो इट मीन्स इसमें आप क्लियर देख सकते हैं 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेटिव फेज एंड 2 आर कंज्यूम्ड इन प्रेपरेटरी फेज। सो नेट बैलेंस जो आपके पास ATP का बचता है वो है 2 ATP। अब इसमें यहाँ हम देखेंगे कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं। इसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रिएक्शन को एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेस। एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेस। उसके बाद ग्लूकोज 6 से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये आइसोमरेज एंजाइम है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, इसका नाम एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। तो इनफैक्ट काइनेज एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो फॉस्फेट एडिशन को कैटालाइज करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फेज में एंजाइम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर आपके पास है फॉस्फोग्लूकोकाइनेस।
फिर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, यानी म्यूटेज आप देख सकते हैं उस वक्त आएगा जब 3 PGA से 2 PGA बनता है, तो म्यूटेज मीन म्यूचुअली शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप 3 कार्बन पे था वो 2 कार्बन पे आ गया। उसके बाद एंजाइम आपके पास है एनुलेस, वाटर एडिशन हो रहा है, और फिर है पाइरूवेट काइनेज। तो इसमें जहाँ भी एटीपी कंज्यूम होता है, फॉस्फोरिलेशन होती है, वो एडीपी की फॉस्फोरिलेशन हो, वो किसी सबस्ट्रेट की हो, एट ऑल द टाइम फॉस्फोरिलेशन इज़ कैटालाइज्ड बाय काइनेज। तो काइनेज एंजाइम्स जो हैं वो फॉस्फोरिलेशन को कैटालाइज करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। आखिरी स्लाइड में आपने एंजाइम्स देखे हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स। रिमेंबर ऑल दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। थैंक यू वेरी मच।